मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, गिरिधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाओ, रैन पड़े तब ही उठी जाओ, भोर भये उठी जाओ। रैन दीना बाके संग खेलूं, जू त्यू वाही रिझाओ, जो पहरावे सोई पहरू, जो दे सोई खाऊं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं। वहां बैठावे तही बैठूं, बैठे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, बार बार बलि जाऊं। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, सांप पिटारा राणा भेज्यो, मीरा हाथ दियो जाए। नाह धोए जब देखन लागी, सालिग राम गई पाई। जहर का प्याला राणा भेजा, अमृत दिन बनाए। नहाए धोए जब पीवन लागी, हो अमृत अंचाई। सूल सेज राणा ने भेजी, निजो मीरा सुलाई। सांझ भई मीरा सोवन लागी, मानो फूल बिछाए। मीरा के प्रभु सदा सहाय, राखे बिघन घटाए। भजन भाव में मस्त डोलती, गिरिधर पे बलि जाए। मैं तो गिरिधर के घर जाऊं। मनुष्य की खोज क्या है? मनुष्य की खोज है अपने घर की खोज। यहाँ परदेश है, यहाँ सब वीराना है। अपना यहाँ कुछ भी नहीं, और यहाँ से जाना है। और जो थोड़ा बहुत अपना मान लोगे, वह भी मौत छीन लेती है। यहाँ घर तो कोई कभी बना नहीं पाया, यहाँ तो घर उजड़ने को ही बनते हैं। यहाँ तो घर बन भी नहीं पाते कि उजड़ जाते हैं। यहाँ हम ही नहीं टिक पाते, तो हमारे बनाए घर कैसे टिकेंगे? यह की गई मेहनत तो अकारण जाती है। आदमी की खोज उस घर की है जो मिले तो सदा के लिए मिल जाए। आदमी की खोज उस घर की खोज है, जो सच में घर हो, सराय न हो। यहाँ तो सब सराय है, धर्मशालाएं है, बस रैन बसेरा है। सुबह हुई सब चल पड़ना है। वह बहुत मोह मत लगा लेना, सराय से बहुत ममता मत बिठा लेना। यहाँ छूट ही जाना है, यहाँ छूटा ही हुआ है। तुमसे पहले बहुत लोग यहाँ ठहरे और गए, तुम भी उस कतार में हो। इसलिए चाहे यहाँ कितना ही धन हो, कितना ही पद हो, प्रतिष्ठा हो, फिर भी तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति यहाँ भी नहीं मिलती। तृप्ति का संसार से कोई संबंध नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि गरीब को तो थोड़ी आशा भी रहती है, अमीर की आशा भी टूट जाती है। गरीब का तो लगता है कि एक मकान होगा अपना तो शांति होगी, थोड़ा धन संपत्ति होगी, सुविधा होगी, फिर सुख चैन से रहेंगे। उसे यहाँ पता ही नहीं है कि सुख चैन यहाँ हो नहीं सकता। धर्मशाला में कैसा सुख चैन? कब उठा लिए जाओगे? आधी रात में पुकार लिए जाओगे? कब मौत का दूत द्वार पर खड़ा हो जाएगा और दस्तक देने लगेगा? कुछ भी तो नहीं कहा जा सकता। यहाँ चैन कैसे हो सकता? बेचैनी यहाँ स्वाभाविक है। फिर भी गरीब को थोड़ी आशा होती है। लगता है मकान ठीक नहीं, कैसे चैन करूं? पास धन नहीं, कैसे सुखी हो? लेकिन अमीर तो बिल्कुल निराश हो जाता है। धन भी है, पद भी, प्रतिष्ठा भी, महल भी, साम्राज्य भी, सब है, और उतना का उतना ही परदेश। परदेश रत्ती भर कम नहीं हुआ। और अब तो आशा भी करनी व्यर्थ है। जिससे आशा हो सकती थी, वह तो हाथ में है। तो धनी से ज्यादा निराश कोई भी नहीं होता। जिनके पास है वे सुखी कहाँ है? जिनके पास नहीं है वे तो दुखी है।
यह समझ में आता है, लेकिन जिनके पास है वह भी दुखी है, शायद और भी घने दुख में। आदमी सुख की तलाश करता है, लेकिन सुख शाश्वत में ही हो सकता है। इस सूत्र पर ध्यान करना सुख शाश्वत का लक्षण है। क्षण भंगुर में सुख नहीं हो सकता। यह जो पानी के बुलबुले जैसा जीवन है, इसमें तुम कितने ही भ्रम पैदा करो और कितने ही सपने देखो, सुख नहीं हो सकता। और तुम कैसे अपने को धोखा दोगे? तुम रोज देखते हो कोई चला, किसी की अर्थी उठी। तुम रोज देखते हो किसी की चिता उठी। तुम रोज देखते हो कि लोग तो गिरते जो क्षण भर पहले तक ठीक थे। तुम रोज जैसे थे, चलते थे, दौड़ते थे, वासनाओं से भरे थे, बड़ी महत्वाकांक्षाएं थी, और अब धूल भरी रह गई या मुंह में। तुम कैसे झुठलाओगे सत्य को? यहाँ इतना चारों तरफ खुदा हुआ है, इतना सत्य, बस इस सत्य की सब तरफ प्रामाणिकता है। रोज कोई मरता है, फूल वृक्ष से गिरता है कि फल वृक्ष से गिरता है, कि आदमी पृथ्वी पर गिर जाता है। यहाँ हम भी ज्यादा देर नहीं हो सकते। लाख अपने मन को समझाए, लाख अपने मन को बुझाए, और थोड़े ही मरता हूँ, फिर मैं अपवाद हूँ। कौन जाने मैं कभी न मरूं, मगर कैसे तुम धोखा दोगे? इतने प्रमाणों के विपरीत तुम कैसे अपने को धोखा दोगे? सारे मरघट, सारे कब्रिस्तान प्रमाण है इस बात के कि यह जगह घर नहीं है। जैसे कि यह ख्याल बहुत स्पष्ट हो जाता है, कांटे की तरह चुभने लगता है प्राणों में कि यह हमारा घर नहीं। तब एक खोज शुरू होती है, असली घर की खोज। मीरा कहती है, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, वहां असली घर परमात्मा का ही घर हो सकता है। परमात्मा यानी जो सदा है, आदमी यानी जो कभी था और कभी नहीं रह जाएगा। परमात्मा यानी जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा। सातत्य, सनातनता, शाश्वतता, अनंतता, जिसका स्वभाव है वही विश्राम है, जिसकी गोद में ही विश्राम है। फिर तुम उसे राम कहो, रहीम कहो, या तुम्हारी मौज की बात। मीरा का नाम उसके लिए गिरधर है, गोपाल है। यह नाम का ही भेद है। नाम में बहुत मत उलझ जाना, मतलब की बात समझ लेना। आम का रस चूस लेना, उठलिया गिरने मत बैठना। तुम किसी तरह उसे पुकारते हो, यह तुम्हारी मौज है, मगर पुकारो। पृथ्वी से जरा आंखें ऊपर उठाओ, आकाश की तरफ, प्यारे को खोजो। और ऐसा नहीं कि प्यारा बहुत दूर है, और ऐसा नहीं है तुम्हें बड़ी बड़ी पहाड़ियां चढ़नी है तब तुम्हें प्यारा मिलेगा। मजा तो यह है कि प्यारा बहुत करीब है, संसार बहुत दूर है, इसलिए किसी को नहीं मिल पाता। चलते चलते हैं लोग, लगता है मिला मिला, अब मिला तब मिला, मिलता कभी नहीं। संसार कभी किसी को मिला? बस ऐसा ही लगता है जैसा दूर जमीन को छूता हुआ आकाश, क्षितिज। यह रहा, और थोड़े दौड़ ले मिल जाएगा। लेकिन तुम जितना दौड़ते हो, क्षितिज भी उतना ही दौड़ जाता है। तुम्हारे और क्षितिज की दूरी बीच की सदा बराबर रहती है, वहीं की वहीं एक ही अनुपात रहता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। संसार कब किसको मिला है? संसार मिलता ही नहीं। और मजा यह है कि संसार बड़ा पास मालूम होता है, और परमात्मा पास मालूम नहीं होता और मिल सकता है, क्योंकि पास है, इतना पास है, पास से भी पास है, तुम्हारे अंतरतम में बैठा है। शायद इसीलिए दिखाई भी नहीं पड़ता। मछली को सागर कैसे दिखाई पड़े? उसी में पैदा होती है, उसी में लीन हो जाती है। आदमी को परमात्मा कैसे दिखाई पड़े? उसी में हम पैदा होते हैं, उसी में जीते, उसी में श्वास लेते,
उसी में एक दिन लीन हो जाते हैं। हम उसकी ही तरंग है, हम उसकी ही वीणा पर उठे स्वर है, हम उसके ही फूल से उड़ी सुवास है, हम उसके ही दिए की किरण है, हमारा उससे तादात्म्य है। इसलिए भेद न होने के कारण देखना बहुत मुश्किल है। भेद चाहिए दृश्य और दृष्टा में, तभी देखना हो पाता है। जब कोई चीज तुम्हारे आंख के बहुत करीब ले आए तो फिर तुम न देख सकोगे। और एक तो बात तुम जानते हो कि अपनी आंख को तुम कभी नहीं देख पाते। आंख जिससे तुम सब देखते हो अपने प्रति बिल्कुल ही अपरिचित है। अगर आंख को देखना हो तो दर्पण में देखना पड़ता है। दर्पण में आंख दूर हो जाती है, प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब दूर हो जाता है। मगर आंख थोड़े ही देखते हो, दर्पण में तुम आंख की छाया देखते हो। अपनी आंख को कभी किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि देखना आंख की क्षमता है। इतनी करीब है कि उसको अलग कैसे रखोगे, और अलग रख दोगे तो फिर देखोगे किससे। ऐसा ही परमात्मा है, तुम्हारे चैतन्य की क्षमता है। घर बहुत दूर नहीं है, शायद तुम घर की तरफ पीठ किए खड़े हो। मीरा के इन वचनों को सुनना, ये वचन तुम्हारे हृदय के भी वचन किसी दिन बने तो तुम्हारा सौभाग्य होगा। इन्हें तुम गीत, काव्य और भजन ही मत समझना। यह प्राणों की प्यास है, यह प्राणों की पुकार है। मीरा ने जो कहा है यह उसके हृदय का भाव है। यह कोई दर्शन शास्त्र नहीं है। मीरा किसी सिद्धांत को सिद्ध करने नहीं चली है, और न दुनिया को कोई धर्म देने चली है। मीरा तो अपनी प्यास की अभिव्यक्ति कर गई है। इसलिए जिन लोगों को सच में ही प्यासे होना है वो मीरा का हाथ पकड़ ले। वे उनकी भाव भंगिमा में डूबे, वे उसके भाव को अपना भाव बना ले। गुनगुनाओ मीरा को, डुबकी लो उसमें, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं। मीरा कहती है, मुझे तो अब एक ही घर याद आता है, परमात्मा का। वहीं मुझे जाना है। यहाँ से मुझे हटा लो, मुझे वापिस बुला लो। यह निष्कासन बहुत हो गया, यह दंड काफी है। अब मुझे और दूर न रखो। गिरिधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। प्रेमी तो तुम बहुत पाओगे, गली कूचे मिलते हैं। प्रेमी तो तुम बहुत पाओगे, लेकिन प्रेम की चिंता कितनी देर। बड़े से बड़े प्रेमियों का प्रेम भी क्षणभंगुर है, बन भी नहीं पाता और बिखर जाता है। जो प्रेम बनता ही नहीं और बिखर जाता है, सपने जैसा है, पानी पर खींची एक लकीर जैसा है। इस प्रेम में और कब तक जीवन को गवाओगे। जन्मों जन्मों से इसी के पीछे भाग रहे हो, प्रेमी को खोज रहे हो, मगर असली प्रेमी को नहीं खोजते। असली प्रेमी से क्या अर्थ है मीरा का। गिरिधर मारो साचो प्रीतम क्यों कहती है कि गिरिधर मेरे सच्चे प्यारे हैं। सच्चे यानी एक बार मिल गए तो मिल गए, फिर बिछुड़न नहीं होती, फिर विरह का कोई उपाय नहीं। यह जो विवाह है एक बार हो गया तो इसमें फिर कोई तलाक नहीं। इस पृथ्वी पर तो जितने विवाह होते हैं सब में तलाक मौजूद ही रहता है। न भी तो दो तलाक तो भी मौजूद रहता है, न भी दे कानूनी ढंग से तो भी हो जाता है। बहुत कठिन है इस जगत में प्रेम को स्थिर बनाना, क्योंकि जिस मन से हम प्रेम करते हैं वही स्थिर नहीं है। दोनों व्यक्तियों के मन में स्थिर नहीं है, दोनों व्यक्तियों के मन में तूफान में है, और दोनों स्थिर होने की सोच रहे हैं प्रेम में। ध्यान में जो स्थिर नहीं हुए तो प्रेम में कैसे स्थिर होंगे। एक स्थिर नहीं हो सका तो दो मिलकर कैसे स्थिर होंगे। एक ही काफी चंचल होता है, दो मिलकर चंचलता अनंत गुनी हो जाती है।
टकराव और टकराव। प्रेमियों की सारी कथा संघर्ष कथा है। लड़ाई झगड़ा बने रहे साथ तो भी साथ कभी का टूट सकता है। बने रहते हैं और किन्हीं कारणों से आर्थिक सुविधा है, परिवार है, बच्चे है, प्रतिष्ठा है, नाम है, जाए तो जाए भी कहाँ। उस साचे प्रीतम की तो कोई खबर भी नहीं मिलती, उसका तो कुछ पता भी नहीं है, तो जो हाथ में है उसी को पकड़े रहो। कहते हैं समझदार लोग कि हाथ की आधी रोटी भी ठीक सपने की पूरी रोटी से। तो वह पता नहीं साचा प्रीतम माना कि पूरी रोटी है और तृप्त कर देगा, लेकिन कहाँ है, उसका तो कुछ पता ही नहीं है। तो पकड़े रहो जो भी आधा वासा, अज्ञात के भय से, अपरिचित के भय से, जो भी हाथ में है उसे पकड़े रहो, जकड़े रहो, छोड़ मत दो। इसीलिए प्रेमियों में इतनी ईर्ष्या पैदा हो जाती है। क्यों इतनी ईर्ष्या प्रेमियों के बीच में पैदा हो जाती है? क्यों पत्नी पीछे पड़ी रहती है पति के कि कहीं किसी और से तो लगाव नहीं बन जा रहा है? पति क्यों इतना घबराया रहता है कि मेरी पत्नी कहीं किसी और के साथ तो संबंध नहीं बना लेगी? इतना भय क्या है? यह भय किसी इसीलिए है कि यहाँ भरोसा हो ही नहीं सकता। पूरी संभावना यही है कि ऐसा ही होगा। पत्नी को भी पता है, पति को भी पता है, इस जगत में कोई चीज स्थिर तो नहीं होती, तो यह संबंध भी कैसे स्थिर होगा? इसकी हमें अंतस चेतना है। यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है, यह संबंध भी कैसे शाश्वत होगा? तो भयभीत हम पहले से ही है, पहले से ही सुरक्षा कर रहे हैं कि बांध ले ईर्ष्या के जाल। मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, गिरि